Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today's our topic is multiplication of a vector by scalar numbers and by vector. A multiply of a vector by vector. Unit vector, null vector, equal vectors, position vector. तो ये कुछ बेसिक से चीज़ें हैं, ज़रा इनको हम डिस्कस कर लेते हैं. तो इसमें बेटे सपोज कि वी हैव अ वेक्टर ए विच इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और ए वेक्टर इस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इट्स लेंथ इज़ 3 सेंटीमीटर. और अगर मैं इस वेक्टर को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूं, जैसे मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, इट वुड बिकम 2a. और अगर मैं यहाँ पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो इट बिकम 6 सेंटीमीटर. और इसकी लेंथ इस लेंथ से डबल हो जाएगी, यानी कि 3 की बजाय ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा. ओके, इक्वल टू, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी. आप देख रहे हैं डायरेक्शन ऑफ ए एंड प्लस 2a इज़ सेम. एंड इफ़ वी मल्टीप्लाई दिस वेक्टर बाय नेगेटिव नंबर से -2a, मैं एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इट वुड बिकम 6 सेंटीमीटर. उसी तरह a 3 था, 3 2s are 6 सेंटीमीटर. इस नया जो वेक्टर बना -2a, उसकी लेंथ तो a से डबल होगी जैसे ये थी, लेकिन इसकी डायरेक्शन माइनस की वजह से उल्ट जाएगी, ये डायरेक्शन होगी. सो -2a इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, मैग्नीट्यूड भी चेंज होगी और डायरेक्शन चेंज नहीं हुई. नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, मैग्नीट्यूड तो चेंज होनी थी लेकिन डायरेक्शन भी साथ चेंज हो गई. तो इस तरह हमने एक वेक्टर को पॉजिटिव और नेगेटिव स्केलर नंबरों से मल्टीप्लाई करना सीखा. और अगर मैं एक और बात बताऊं आपको कि सपोज वी हैव एन एक्सलेरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसका ये वेक्टर है. तो दिस इज़ द वेक्टर ऑफ एक्सलेरेशन a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अगर मैं इसको किसी मैथ से मल्टीप्लाई करूं, फिज़िकल क्वांटिटी ma, वो नंबर था, अब ये फिज़िकल क्वांटिटी आ गई, लेकिन ये है पॉजिटिव. तो मैथ्स को एक्सलेरेशन से मल्टीप्लाई करें, यू नो कि इसका आंसर एक वेक्टर आता है विच इज़ इक्वल टू फोर्स, और फोर्स हैव सेम डायरेक्शन विच एज दैट ऑफ एक्सलेरेशन. तो अगर फ़र्ज़ करें मैथ्स भी 2 किलोग्राम है और एक्सलेरेशन भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा जी 4 न्यूटन. तो बेटे इसका जो आंसर आएगा वो 2 की बजाय 4 हो जाएगा. ma का आंसर 4 हो गया और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुई. तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि एक वेक्टर को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया, फिर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, और अब एक फिज़िकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया. तो इस तरीके अब हम देखते हैं कि एक वेक्टर को वेक्टर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. तो इट हैव 2 मेथड्स कि अगर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करें और आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए तो उसको हम बोलते हैं इट इज़ कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट. और इसी तरह एक वेक्टर को एक दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाए, इसको बोलते हैं हम वेक्टर प्रोडक्ट. हैं दोनों ही वेक्टर, ये भी 2 वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे थे लेकिन इनका आंसर एक स्केलर आएगा, और ये भी 2 वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे थे, इनका आंसर एक वेक्टर आएगा. फ़र्क यहाँ रखना है कि यहाँ डॉट लगा देना है हमने और यहाँ क्रॉस लगा देना है. इस चैप्टर के लास्ट में ये 2 क्वेश्चन बहुत डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. ओके जी, इधर आ जाए थोड़ा सा. यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर विच हैव 1 मैग्नीट्यूड इज़ कॉल्ड यूनिट वेक्टर. तो हम एक ऐसा वेक्टर जिसकी यूनिट आमतौर पे 1 को रिप्रेजेंट करता है, अ वेक्टर विच हैव 1 मैग्नीट्यूड इज़ कॉल्ड यूनिट वेक्टर. तो सपोज़ कि हमारे पास एक वेक्टर a है. हमें पता है कि वेक्टर के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक उसकी मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन. तो ये उसकी मैग्नीट्यूड आ गई. हमने पढ़ा प्रीवियस लेक्चर में कि अगर हम बगैर स्क्वायर के लिखेंगे तो ये मैग्नीट्यूड बन जाएगी, और ये उसकी डायरेक्शन है जो इस तरीके से कैप की सेंस में हम लगाएंगे. दिस इज़ कॉल्ड यूनिट वेक्टर. तो ये ए कैप जो है दिस इज़ इक्वल टू, ये ए इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा, ए वेक्टर ओवर ए मैग्नीट्यूड. अगर वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगी.
तो ये वेक्टर जो है ए कैप दिस रिप्रेजेंट यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। सपोज बेटे कि हमारे पास एक ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है, उसकी कोई भी लेंथ हो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका जो यूनिट वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी। 1 सेंटीमीटर कह लें, 1 मिलीमीटर कह लें, 1 मीटर कह लें, 1 होगी, 1 वैल्यू उसकी। अच्छा, इसी तरीके से अगर हमारे पास एक वेक्टर ये है कि ये आर वेक्टर, दिस इज़ आर वेक्टर, तो बेटे आर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन आर की ही डायरेक्शन में होगी इसी तरह, और उसकी मैग्नीट्यूड भी 1 होगी। इस तरह हमने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा, एक्स वाई एंड जी। तो बेटा जो वेक्टर एक्स की डायरेक्शन में होगा उसका यूनिट वेक्टर आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे हम, और जो वेक्टर y की डायरेक्शन में होगा उसको j कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो वेक्टर z एक्सिस के अलॉन्ग होगा उसको k कैप से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के ये 3 यूनिट वेक्टर्स हैं। तो एक आखिरी बात कि अगर प्लेन हो, जैसे ये मेरे पास एक बुक है, तो इस बुक में देखें आप, दिस इज़ द प्लेन ऑफ दिस बुक, और इस प्लेन की जो डायरेक्शन है एरिया की, या एरिया की भी यही होती है, तो वो इस नॉर्मल टू प्लेन इस तरह होती है, और उसको हम एन कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये प्लेन को हम एन कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ कि बेटा ए कैप हो, उसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी, बी कैप की मैग्नीट्यूड 1 होगी, आई कैप की मैग्नीट्यूड 1 होगी, जे कैप की मैग्नीट्यूड 1 होगी, एन कैप की मैग्नीट्यूड 1 होगी। तो तमाम यूनिट वेक्टर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होगी। तो ये हम थोड़ा सा यूनिट वेक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। एक होता है नल वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 हो, उसको ओ कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ओ एरो से। तो दिस वेक्टर इज कॉल्ड नल वेक्टर। और ये हम कैसे इसको ऑब्टेन कर सकते हैं? सपोज कि हमारे पास एक वेक्टर ए है, उसको हम ऐड कर रहे हैं नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर से, तो इसका आंसर 0 नहीं आएगा। 2 वेक्टरों को ऐड करेंगे तो आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी आनी चाहिए, तो इसलिए इसका आंसर एक नल वेक्टर आएगा जिसकी मैग्नीट्यूड 0 ही है। इसी तरीके से अगर 2 इक्वल वेक्टर्स कौन से होते हैं? ऐसे वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। ये देखें, ये मैंने कुछ 3 वेक्टर्स बनाए हैं, इनमें देखें इस वेक्टर की ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, इनकी देखें लेंथ्स भी बराबर हैं, मैग्नीट्यूड यानी कि बराबर है, और इनकी डायरेक्शन भी सेम है। तो ये तीनों वेक्टर्स इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। और एक लास्ट टर्म रहेगी पोजीशन वेक्टर। हमने आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस अभी बताया था कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये ओरिजिन है। तो इस ओरिजिन के हिसाब से अगर हम देखें, यहाँ पर एक पार्टिकल पड़ा हुआ P, उसकी पोजीशन डिफाइन करनी, और उसकी पोजीशन और डायरेक्शन हम इस वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर। और P के अगर कोऑर्डिनेट्स थे A और B, तो इसको पोजीशन वेक्टर को हम आमतौर पे R वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ जो R वेक्टर होगा, अगर मैं ऐसे करके देखूँ तो बेटा ये A हो गया कोऑर्डिनेट, और ये वर्टिकल कोऑर्डिनेट B हो गया। तो ये A एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ AI, और B वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है, इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ BJ। तो पोजीशन वेक्टर को हम ये यूनिट वेक्टर की सेंस में इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरह 3 डायमेंशनल फिजिक्स भी हो सकती है, एक्स वाई एंड जी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। और यहाँ पर एक ये वेक्टर है आर पोजीशन वेक्टर, इस पॉइंट पॉइंट के 3 कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी सी, तो इसमें ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई और ये जी। तो इस आर वेक्टर को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? इसको करूँगा AI प्लस BJ प्लस CK। तो ये देख रहे हैं आप कि इस तरीके से हम पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे। फिर इसकी मैग्नीट्यूड निकाली जा सकती है। मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिख लेते हैं और ऐसे करके ऐसे भी लिख लेते हैं। इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड होगी A² प्लस B² कि I और J नहीं, उसके जो कोफिशिएंट्स हैं A² और B² को ऐड कर दें और स्क्वायर रूट। इस तरह जो इसकी मैग्नीट्यूड निकलेगी वो हो जाएगी A² प्लस B² प्लस C² और साथ स्क्वायर रूट
तो इस तरीके से हम ये पोजीशन वेक्टर और उसकी मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ रहे थे। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।